गौरव जी, दो तीन बातें जो है कि पूर्णेश मोदी इसमें कंप्लेनेंट बने, जबकि उनके खिलाफ नहीं बोला गया था। वहां से मामला आगे बढ़ते हुए स्टे और स्टे का हट जाना जब केस आगे बढ़ा। मैं उत्तर दे देता हूं। बिल्कुल, धन्यवाद। अंजना जी, पहली बात, मैंने जब सवाल पूछा, मैंने पूछा कि खड़गे जी का देखिए वक्तव्य यहाँ पे है और उन्होंने कहा वी न्यू फ्रॉम द बिगिनिंग बिकॉज दे केप्ट चेंजिंग जजेस। ये आलोचना नहीं है, ये मासूमियत नहीं है खड़गे जी की, ये आरोप लगाया गया है, आक्षेप है। और अगर आक्षेप कोई लगाता है तो तथ्य और प्रमाण होने चाहिए, वरना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है। और इसीलिए मैंने कहा मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, टाइगर जिंदा है। लेकिन आज जुडिशरी करप्ट हो गई क्योंकि एक फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आ गया। इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन इन्होंने सही कहा। अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत ही प्रतिष्ठित वकील है, मेरे साथी है, वो भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता है और मैं भी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हूं। सर्वोच्च न्यायालय से ही मैं जो है वरिष्ठ अधिवक्ता बना हूं। मैं ज्ञान देता हूं यहाँ पे इनको। इन्होंने कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, आपको मालूम है मैं अपने हाथ में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है और मैं समझाता हूं, जब सिविल कंप्लेंट डेफेमेशन की होती है तो उस व्यक्ति को करनी होती है जो दावा करता है मानहानि का और वो क्लेम करता है कि मुझे कॉम्पनसेशन इतना मिले। क्रिमिनल कंप्लेंट में, और ये देखें, सीआरपीसी भी प्रिस्क्राइब करती है, सेक्शन 199 है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसको ये लगता है कि उसकी भावनाएं आहत हुई हैं क्योंकि मानहानि हुई है, उसके पास लोकस होगा। और ये पढ़ाई सारी अभिषेक मनु सिंघवी करा सकते हैं। मैं समझता हूं आज सवाल ये नहीं है कि हम यहां तथ्य पे बहस करें, आज तक को न्यायालय बना दे। आज बात यह है कि खड़गे जी की इतनी हिम्मत हुई कैसे कि राहुल गांधी के पच्चीनों पे चलते हुए न्यायपालिका पे सवाल उठाए। और राहुल गांधी ने भी इससे पहले ये कहा है कि मोदी जी देश की न्यायपालिका चला रहे हैं। ये पहली बात। दूसरी, इनके मुंह से आपत्तिजनक शब्द निकले जो अपने आप में डेफेमेशन की परिधि पे आते हैं। इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं उनके संबंध है, और इन्होंने दो तीन नाम जो है गिना दिए। मैं पहले तो आपत्ति दर्ज करता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि वो आतंकवादी जो राहुल गांधी की आंखों में कश्मीर में देख रहा था और राहुल गांधी उसकी आंखों में देख रहे थे और एक रिश्ता जुड़ गया था, उसके संबंध राहुल गांधी से थे और राहुल गांधी आतंक फैलाते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं हफीज सईद से राहुल गांधी के संबंध है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि चीन से जब रिश्वत ली है तो यहां दीमक बनकर आप जो है खोखला करते हैं, हमारे देश को जासूसी करते हैं। लेकिन हमारे दोनों में फर्क है, इसलिए मैं आज इस बात पे नहीं जाऊंगा। मेरा सवाल केवल इतना है, राहुल गांधी क्या इस देश के जो न्याय प्रणाली है उससे ऊपर है? क्या कानून से ऊपर है? आप अपील फाइल करते ना, आपने जज पे आरोप कैसे लगाया, न्यायपालिका पे आरोप कैसे लगाया? ये सवाल बनता है। और एक बात मैं और कह लूं, फिर आप उनके पास जाइएगा। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का विश्वास ना न्यायपालिका पे है, ना प्रधानमंत्री पे है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे है, ना आर्मी पे है, ना जनता पे है क्योंकि ईवीएम नहीं ठीक से काम कर रही, और ना मीडिया पे है, और लोकतंत्र मर चुका है, ये राहुल गांधी कहते हैं। आखिर विश्वास है किस पे? ये तो जनता पूछेगी कि नहीं पूछेगी। अंजना जी, सुप्रिया जी, न्यायिक प्रक्रिया है, इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में आप जा सकते हैं। ऐसे में जज पर प्रश्न खड़े करके कोई फायदा, कुछ हासिल तो होना नहीं है, लेकिन आप पूरे प्रश्न चिन्ह जरूर लगा देते हैं। जिस टाइगर को आप कभी जिंदा बताते हैं, कभी मृत घोषित कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछा था, उसका मैंने स्पष्टीकरण दिया था। मेरा अपना मानना है, चाहे राहुल गांधी जी की सदस्यता रहे और चाहे ना रहे, और बिल्कुल अधिकांश कोशिश इनकी है कि वो ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको लगता है राहुल गांधी जी के खिलाफ अपने तमामों ट्रोल को छोड़कर, इनको लगता है राहुल गांधी जी का माइक ऑफ कर कर, इनको लगता है सदन में म्यूट कर कर, 75 साल में पहली बार सत्ता पक्ष सदन को बिल्कुल चलने नहीं दे रहा है, ये कर कर ये अडानी को बचा लेंगे। ये अडानी को नहीं बचा पाएंगे, ये नहीं बचा सकते अडानी को, और इसलिए नहीं बचा सकते क्योंकि अडानी पर आक्षेप बड़े गहरे हैं। और मोदी जी कुछ भी कह ले, राहुल गांधी जी को किस चीज की सजा मिल रही है आपको पता है? राहुल गांधी जी को सजा आज
या कभी और, या इससे पहले, या आक्षेप इसलिए मिल रही है क्योंकि राहुल गांधी जी ने 4 सवाल पूछे हैं। 609 नंबर से 2 नंबर पे आया, क्या रिश्ता है आपका अडानी से? उन्होंने सवाल पूछा है एसबीआई और एलआईसी ने 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा क्यों डाले। उन्होंने सवाल पूछा है कि अपने साथ विदेश लेकर घूमते थे, कॉन्ट्रैक्ट दिलाते थे, क्या ये आपकी विदेश नीति है? उन्होंने सवाल पूछा कि 14,000 करोड़ निकालकर शपथ लगाकर मेहुल भाई और नीरव मोदी भाग गए, लुकआउट नोटिस तो आपने हटाया था विजय माल्या के खिलाफ, आपके क्या रिश्ते हैं? और मेहुल भाई, हफीज सईद को रिहा करने वाले आप लोग और हमसे सवाल पूछेंगे, पठानकोट में आईएसआई बुलाने वाले आप लोग हमसे सवाल पूछेगा किसने रिहा किया था हफीज सईद को। और दूसरी, मैं एक छोटी सी बात और छोटी सी क्लिप दिखा देती हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, मेहुल भाई कोई मेरे भाई थोड़े ही हैं, मेहुल भाई जिसके भाई हैं उन्हीं के मुंह से उनके शब्द सुन लीजिए, ये मेरे शब्द बिल्कुल नहीं है, सुना दे रहे हैं। शोरूम होगा, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं। मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, ये कौन कह रहा है? ये प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, मेरे शब्द नहीं है, किसी को भाई कहते हुए सुना है, लेकिन मेहुल भाई है जिनके खिलाफ इंटरपोल की अभी रेड कॉर्नर नोटिस विड्रॉ हुई है। मोदी जी को देश को बताना था कि कैसे आप उनको वापस लाएंगे, तो उनके बददिमाग प्रवक्ता जो कहते फिरते हैं। मैं तो पूछूंगी क्या रिश्ता है आपका अडानी से, और अडानी को बचाने के लिए आपने भारत की संसद को, भारत की मर्यादा को, भारत की गरिमा को गिरवी रख दिया है। राहुल गांधी को किस बात की सजा मिल रही है मुझे बताया जाए। राहुल जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है, और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सुन लीजिए 26 सेकंड की बाइट, ये सुननी जरूरी भी है। कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं, और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी और ललित मोदी को चोर कहने पर इतनी आपत्ति आगे भी सुप्रिया जी उन्होंने बोला है, मुझे आप एक ये बात बताइए। ठीक है, क्योंकि आपने इतना हिस्सा चला दिया है तो हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं पूरी बात, जिसको लेकर ये केस कोर्ट में चला है और जिसके बाद कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। सुना दीजिए। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे।